एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, एक बात ज़हन में रखनी है, इसलिए कि कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? कफन में जेब नहीं है। न जाने कितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति इस दुनिया से चले गए, सारी दौलत यहीं छोड़कर चला गया, फैक्ट्रियां छोड़कर चला गया, हवेली वीरान हो गई। कुर्बान जाओ, इस दुनिया में खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। इसलिए मुसलमानों, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, इंशाल्लाह सखी बनेंगे। अच्छा देखिए, जो सखी है, जो सखी है, सखी किसे कहते हैं? खर्च करने वाले को, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। उलमा फरमाते हैं खर्च करने वाले को, जो खर्च करते रहता है। गरीब आए, फकीर आए, यतीम आए, बेसहारा आए, मदरसा हो, मस्जिद हो, बेशुमार खर्च करते रहते हैं, उसे सखी कहते हैं। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा कि इस सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है। अब बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। जितना गिन गिनी रखो। मकई बेचा 35,000 रुपया का, वो अल्लाह का बंदा मकई बेच के लेके आया, अपनी बीवी को दिया कि अलमारी में रख। उसकी बीवी ली। अच्छा देखिएगा, जो चोर था वो बाजारे में उसका पीछा कर रहा था कि ये 35,000 में ये मकई बेचा है। वो चोर साथे साथ पीछे 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 उसके घर तक आया, बोला कि यह घर छे। चोर चला गया। रात में मदरसे वाले पहुंचे कि हजरत, मदरसे में कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ ताउन कर देते। बोला हाँ हाँ मौलवी साहब, तू लेट कर दिला, यहाँ तो मूरी खावे के पैसा नहीं, चंदा कहाँ दे। वो चोर रात में 12-1 बजे के बाद घर में सीन खोदा, मिट्टी को खोद के अंदर घुसा, देख रहा कि वो अलमारी है, वो अलमारी गोदरेज की, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अलमारी बोलते हैं, गोदरेज बोलते हैं? गोदरेज बोलते हैं, अलमारी भी बोलते हैं। वो पढ़ा लिखा चोर था। अच्छा, अलमारी में लिखा हुआ था हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। चोर खोला अलमारी, निकाला 35,000 रुपया, जो जेवर उवर था सब निकाल लिया। और चोर पढ़ा लिखा था, ये था हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर छोड़ा करके इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके लटका दिया। ताज्जुब वाली बात है। जब अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो कुर्बान जाओ, तो फिर वो पैसे ऐसे ही निकलेंगे आपके तरफ से। और एक बात याद रखना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जो खेती, मकई का खेती आपने किया है, आपने जो दुकान में आप जो सौदा बेच रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें जो मुनाफा हो रहा है, इसमें सिर्फ आपका हक नहीं है, इसमें यतीम बच्चों का भी हक है, इसमें गरीब बच्चों का भी हक है, इसमें मक्का कहते हैं मदारिस वालों का भी हक है। सिर्फ आपके लिए ही अल्लाह ने नहीं दिया है कि सब लो, समेट लो, कोठी में ढुका लो और ढक्कन बंद करो, अब फेविकोल चिपका दो, बोलो पैक रहते हैं। भाई इनका भी ख्याल करो, इनका भी ख्याल करो। अल्लाह ने कहा मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे? कुर्बान जाओ, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे? अल्लाह को कर्ज़े की क्या जरूरत है? अल्लाह को कर्जा की क्या जरूरत है? मेरा अल्लाह खाने से पाक है। मेरा अल्लाह सारी कायनात को खिलाता है, पत्थर में कीड़े को मेरा अल्लाह खिलाता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह किसके? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को कर्ज हसना कहते हैं। मस्जिद बना दोगे, आपने अल्लाह को कर्जा दिया है। मदरसा बना दिए, आपने अल्लाह को कर्जा दिया। यतीम बच्चे का सहारा बन गए, आपने अल्लाह को कर्जा दिया। और यही तो कर्ज हसना है। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी, इसको अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील। अच्छा बखील जाने जोगी? हाँ हाँ बोलो ना भाई, क्यों बोल रहे? करो 4 क्वालिटी से बखील, कितना बोले? कंजर, कंजूस,
मक्खी चूस, ये सबसे लास्ट क्वालिटी है। बखील की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। सखी है अमल कम है, अमल थोड़ा है, सखी है लेकिन सखी है अमल थोड़ा है, वो अल्लाह का दोस्त है। बखील है अमल ढेर है, वो अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं लग सकती है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, खर्च करो, इंशाअल्लाह खर्च करते रहोगे। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। ए बाबू बैठ जाओ ना, ए बाबू बैठो ना, बैठो ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? एक जगह जलसा हो रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कहा इतना परेशान? बहुत जोरों से लग रहा। अगर नौजवान है बर्दाश्त करो, बैठो। बैठो, बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हुई तो देखा बैठा हुआ, नजर पड़ी तो हमने इशारा किया कि जो, बोला कि नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब आप तकरीर कीजिए, हम सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। तो बताया गया कि ये बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। और इसका अपोजिट उसकी बीवी बहुत कंजूस, बहुत बड़ी बखील। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, सोचा कि भागलपुर चंपानगर के बाजार मोड़ पे बेचेंगे ना तो इसकी कीमत नहीं मिलेगी। बादशाह के दरबार में चले जाएंगे, अगर बादशाह को दे देंगे, बादशाह अगर खुश हो गया तो इनाम से नवाज देगा। मछुआरा मछली लेकर दरबार में पहुंचा, वजीर से कहा कि थोड़ा बादशाह साहब को बोलिए कि मछली हम उनके लिए लाए। तो बादशाह निकला, उसके पीछे पीछे बेगम भी आई, उसकी बीवी भी आई। तो मछुआरा ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, ये मछली मैंने खास कर नदी से पकड़ा है और खास कर मैंने आपके लिए लाया, मैं बाजार में नहीं बेचा। बादशाह बड़ा खुश हुआ, मुस्कुराया, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। कितना दे दो? 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। उसकी बीवी बोली तोरा बादशाह के बनल कौन? बुद्धि उद्धि है? छोटी सी मछली की कीमत ये 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, आप पैसा वापस कीजिए, मछली लिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते। आखिर कुछ समझो तो कि हम क्या हैं, कोई बहाना भी तो होना चाहिए, पैसा कैसे मैं वापस करूं? तो बी बोली कि बहाना है। बोला क्या बहाना? बोला सुनिए, वो मछुआरा से बोलिए कि मछली मादा है कि नर है। वो बोले कि नर है तो आप बोलिए कि हमको नर मछली नहीं चाहिए, मादा चाहिए। बोले मादा है तो आप बोलिए कि हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए। पैसा रिटर्न करो, मछली का 80 की स्पीड से भागो, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जाओ। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है। क्या होता है कि नहीं होता? अरे बीवी के हाथों कभी कभी मजबूर होता है कि नहीं होता? मूरी मत हिलाओ, कल करो नस्तो बन भाई। तो दमिश्क की मस्जिद में एक आलिम दीन इमाम साहब, अभी इसको सुना रहा हूं मैं। तो बादशाह ने कहा कि भाई, मछुआरे को बोला भाई इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। कहा कि हुजूर, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितने हो गए? 400 हो गए। मछुआरा सलाम किया, जाने लगा तो दरबार में एक सिक्का 1 रुपए का गिरा हुआ था। ये मछुआरा उठाया, उसको चूम के पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बोला देखिए इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, दरबार से चोरी करके जा रहा, बस यही बहाना अच्छा है, उसको जेल में डालिए, सब पैसा छीनिए। बादशाह बुलाया उसको, बोला भाई इधर आओ। कहा है उठाया पैसा? तो मछुआरा बोला कि हुजूर, इस पैसे में, सिक्का में ये आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है। जमीन पे अगर ये गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होती।
इसलिए उसको उठा के हम चूम करके पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोलो दो बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और जो बखील है ना, जो कंजर है, जो कंजूस है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। देगा? अरे देगा, बोलिए ना, देगा। इसलिए सखी बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है मेरे बच्चों, नौजवानों। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप सब दे दो, सब लुटा दो, सब लुटाने का भी हुक्म नहीं है। कुछ अपने घर वालों के लिए भी रखो, कुछ अपने बच्चों के लिए रखो, लेकिन उसी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करना है, अल्लाह के रास्ते में सदका भी करना है, अल्लाह के रास्ते में लुटाना भी है। इसलिए बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह, ए देखिए, जाने दिए, नहीं इसमें लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए, बैठ। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों, नमाज का इरादा करोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएंगे बहकाने के लिए कि नमाज ना पढ़ सके। रोजा रखोगे 2-4 शैतान परेशान करेगा। ओहो, लेकिन जब सदके की नीयत करोगे 70 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। कितने शैतान लगेंगे? जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करोगे 70 शैतान पीछे लग जाएगा। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, सदका करके दिखा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी, हम हराएगा? बोला जो गया घर, आटे की बोरी रखी हुई थी, खोला बोरी और एक झोला में भरा आटा। अब भर के आटा जैसे ही घर से बाहर निकल रहा था, बीवी आके सामने खड़ी हो गई। बोला कहाँ जैसा? बोले सदका करे। तो बीवी बोली तो कमाते नहीं, ऊपर से रखा हुआ आटा सदका करने जा रहे हैं, चुपचाप मार के रखिए आटा। ले जाके झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो बगल वाले ने पूछा की बोले हो? सदका कर लो, शैतानक हरेल हो। बोला हम पूरी तैयारी में थे, पूरी तैयारी में थे, लेकिन जैसे ही हम घर से निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मदीने में खात्मा, मदीने में हर मरज की मिलती है, हर मरज की मिलती है, बस दवा मदीने में हर मरज की मिलती है, बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। एक शेर और रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं? सुना दें? आसियो चलो लेने, आसियो आसियो चलो लेने, दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, मदरसा मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में।
जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लियो भाई, सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? जिसको याद होगा वही ना पढ़ेगा, और जिसको याद नहीं वो कहाँ पढ़ेगा। लेकिन अपनी इज्जत वो भी बचाया है। लेकिन अफसोस का मकाम है, इतना बड़ा इदारा जहाँ पर अल्लाह को समझ इफ्ता तक की पढ़ाई हो, तालीम हो, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, जहाँ पर इतने बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है कि जिनके चेहरे को देखो तो अल्लाह नेकियों से क्या कहते हैं कि नामा अमाल को भर दे। हम लोग महरूम है इससे, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को मदरसे से जोड़ो, खुद भी जुड़ो, बच्चों को भी मदरसे से जोड़ो। इसलिए बहुत ज़रूरी, अभी आपको पता नहीं है, आसाम के अंदर में 800 मदरसे के अंदर में ताला बंद कर दिया गया। 800 मदरसे में ताला लॉक कर दिया गया। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, मदरसे से मोहब्बत करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा है। अब मैं किधर देखूं, इधर देखूं, इधर देखूं, इधर पाकिस्तान, इधर तुर्किस्तान, इधर कजाकिस्तान, अब 3 तरफ लोग बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मजमा बड़ा अच्छा है, मजमा बड़ा है। मैं ज़्यादा देर आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाए। कुछ काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ को, इस हकीर को अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने चुना है। मैं देखता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे कहाँ तक काम ले रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये मस्जिद के हवाले से ये जलसे का इनआकाद किया गया है। तो इंशाअल्लाह मस्जिद बनाकर उठेंगे हम लोग। कितने लोग तैयार हैं? अरे हाथ उठाओ भाई। हंसता है, कहना है हंसे जाओ। अरे मस्जिद बनाना है कि हंसना है? बंदूक है, गोली है, ये नहीं है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम मेरा घर बनाओ। और ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान पर ये बैतुल मामूर, वहाँ भी एक मस्जिद है। और कुर्बान जाओ जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी मस्जिद खाने काबा की तामीर का में हिस्सा लिया। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी। मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो हमारे बारे में हामिल कुरान, आमिल कुरान, हाफिज कुरान, कारी कुरान, मोहतमी में आला अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन कारी साहब सईद साहब असद साहब दामद बरकातहू ने बताया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस ज़मीन को खरीदनी है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए, उस ज़मीन के बारे में किसी साहब ने ख्वाब देखा। और कुर्बान जाओ, किसी साहब ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ फरमा, वहाँ पर बैठे हैं और तलबा से कह रहे हैं कि वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ। कुर्बान जाओ, ये मस्जिद की जगह में हिस्सा ले लेना, बाबा यूं समझ लिया कि वो इंसान मुकद्दर का सिकंदर होगा, वो इंसान किस्मत का धनी होगा जो इस जमीन के टुकड़े में हिस्सा ले लेगा। इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। भाई कितने लोग हिस्सा लोगे? अरे ख्वाब देखने वालों ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन के हवाले से इशारा फरमाया। मदरसे के तलबों से कहा कि आ जाओ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कुर्बान जाओ। उस मस्जिद की जमीन के उस टुकड़े को मस्जिद से मिलाया जाएगा, मस्जिद बनेगी। सोचो तो सही, अल्लाह ताला कितना खुश होगा। और सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। कैसा घर बनाएगा? अल्लाह कैसा घर बनाएगा? दुनिया में लोग घर बनाता है, मिस्त्री घर बनाता है,
लेबर घर बनाता है, मजदूर घर बनाता है, एक एक करोड़पति लोग बिल्डिंग बनाते हैं, लोग रास्ता चलते हुए देखते हैं, देखते रह जाते हैं, आहा कितना खूबसूरत महल बनाया, कितना खूबसूरत आलिशान महल बनाया है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया का इंसान घर बनाए तो आंखें हटती नहीं है, आदमी देखता रह जाता है। जो घर अल्लाह बनाएगा जन्नत में, वो घर कितना खूबसूरत है। अरे वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, जिस घर को, जिस महल को मेरा अल्लाह बनाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पॉकेट में जो सबसे पहली पर्ची जो आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे पहला ताउन, सबसे पहला ताउन। पहले आप लोग दोनों हाथ उठाकर एक मर्तबा नारा लगा दे, फिर मैं नाम पढ़ूंगा इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम, माशाअल्लाह, ये हमारे हजरत अपने बाल बच्चों, अहलो अयाल सबके तरफ से, हमारे हजरत ने कारी मोहम्मद असद साहब दामद बरकातहुम, इन्होंने 50,000 रुपए ताउन किया है। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। 50,000 रुपए हजरत ने अपने बच्चों के तरफ से, अहलो अयाल की तरफ से, अपने तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वालदेन के तरफ से इस मस्जिद के लिए 50,000 रुपए का ताउन किया है। मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा, बाल बच्चों को इल्म नाफे अता फरमा। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह है कोई हमारे हजरत का साथी बन जाए इंशाअल्लाह, कि हजरत आपने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह आपके पीछे मैं भी हूँ। और कुर्बान जाओ, जमीन के उस टुकड़े को खरीदना है, उस हिस्से को खरीदना है कि जिस हिस्से में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में किसी शख्स को दिखाया है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, खुश नसीब होगा वो शख्स। दूसरे नंबर पे कोई मेरा भाई है जो 50,000 रुपए, देखिए मेरा सवाल 50,000 है, आप 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं। इसी महीने के अंदर में रांची के अंदर में जलसा हुआ और मस्जिद का जलसा था मेरे भाई। आप यकीन नहीं करें, मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूँ, 1,13,00,000 रुपए चंदा हो। मैं 50,000 से शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिए मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान बखील नहीं हो सकता है, मुसलमान कंजूस नहीं हो सकता है, मुसलमान सखी बनेगा। है दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई इंशाअल्लाह 50,000 रुपए देने वाला, दूसरे नंबर पे कोई तैयार हो जाए सखी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। ए माशाअल्लाह, क्या नाम है? हसन। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब बाबू मोहम्मद हसन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे नंबर पे हसन बाबू तैयार हुए, नाम भी बड़ा प्यारा है। अल्लाह पाक हसन बाबू के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनार रिस्क ते, अल्लाह इनार कारोबार ते बरकत अता करे दो। अल्लाह इनके उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान मामल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दुईजन होए गेलो माशाअल्लाह। आमा के चाहिए 5 झोल माशाअल्लाह, आमा के 5 झोल चाहिए, 2 जन हो लो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है इंशाअल्लाह, कोई मर्द मुजाहिद है, कोई मर्द मुजाहिद, कोई दीन की सिपाही, कोई नमाजी, कोई हाजी है इंशाअल्लाह। तैयार हो जाओ, 50,000 रुपए देने वाला। मैं समझ रहा हूँ ये चंपानगर है और बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। वो अकेले चाहे, ऐसी ऐसी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं कि वो अकेले चाहे तो इंशाअल्लाह जमीन के उस हिस्से को अकेले खरीद सकता है। ऐसी ऐसी हस्ती है यहाँ पर मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, थोड़े हौसले की जरूरत है, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाना है। 50,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने दिल दिया है।
एक बात और भी जहन में रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जो झमेले खत्म हो गए। है तीसरा कोई अल्लाह का शेर 50,000 रुपए देने वाला, आमा के 5 झुंड चाहिए माशाल्लाह, अल्लाह ने 2 को चुना है। अब मुझे अल्लाह के साथ की उम्मीद है, ये आपका जलसा जो है ना, ये जो चंदा हो रहा भागलपुर की सरजमीन पे चंपानगर में, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ये मीडिया वाले आपके चला रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। कुर्बान जाओ। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और कोई नौजवान है 50,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी, कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है हमारी कोई मेरी माँ बहनें भी हैं, मेरी माँ बहनें भी हिस्सा ले सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पर्ची के जरिए से वो लिख करके वहां से भेज दे, या किसी के हाथ खबर भिजवा दे कि इंशाल्लाह हम भी इस जमीन में हिस्सा लेना चाहते हैं। 50,000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पर हसन बाबू जैसा कोई नौजवान तैयार होना। जाओ भाई भाई वक्त की किल्लत है। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे नंबर पे है कोई नौजवान है 50,000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई थानेदार हो, कोई वकील हो, इंशाल्लाह डॉक्टर हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 50,000 रुपए देने वाला है कोई सखी है। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक आदमी और मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी कोठियां नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। घर में हम 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अल्लाह का घर बनाना है, क्या 50,000 रुपये हम खर्च नहीं कर सकते? अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है मेरे भाइयों। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। ये देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुसाफा कर ले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? माशाअल्लाह। बहुत बड़े एक अल्लाह के वली हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर इनका नाम है। भाई जनाब अब्दुल कादिर साहब माशाअल्लाह, इन्होंने तीसरे नंबर पे 50,000 रुपए। ए बेटा ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अल्लाह हमारे भाई अब्दुल कादिर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कौतो जन हो लो, अरे कौतो जन हो लो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और चाहिए। बस ये लास्टे होगा, बस चौथे नंबर पे एक आदमी हमारा भाई कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई नौजवान, कोई सखी, हसन बाबू जैसा, हमारे हजरत के जैसा, और क्या कहते हैं कि अब्दुल कादिर बाबू के जैसा कोई चौथे नंबर पे 50,000 रुपए देने वाला कोई नौजवान, कोई सखी है। इधर से बाएं हाथ की तरफ से कोई मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई? है? नूर फैलल बा, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। लगता भोजपुरी आप लोग नहीं समझते ना भोजपुरी। आमीना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। आमीना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। जैसे चमकेला, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। है चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर।
भाई इतना वक्त लगेगा? ये चंपानगर की सरजमीन में बड़े बड़े पैसे वाले, दिल वाले, अल्लाह वाले यहाँ पर मौजूद हैं। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 50,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, ये अल्लाह को कर्ज़े हसाना देना हुआ है मेरे नौजवानों। और अल्लाह को कभी अल्लाह को कर्ज़े हसाना देकर देखो, फिर अल्लाह इस पैसे का बदला कैसे देगा। अल्लाह कुरान में कहता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करोगे इंशाअल्लाह 10 पाओगे। और हदीसों के अंदर में आता है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है कि जो 1 रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह ताला 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमा है। कुर्बान जाइए, कितना बड़ा अजर है मेरे भाई। मौत तो आनी है, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देना।